बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 फुल कवर करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप इजीली ग्रैस्प कर सकें, समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है इवेलुएट द फॉलोइंग व्हेन a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू -1, c इक्वल्स टू 2। आपके पास मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस गिवन है और उसमें आपने अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल आपने जो है उसमें वो चीज़ पुट करनी होगी जो भी वैल्यू आपको गिवन होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक रिक्वायर्ड है, मतलब इस एक्सप्रेशन में सिर्फ ए इन्वॉल्व है, तो यहाँ से एक ही वैल्यू पिक करेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे? 5 ए की जगह पे लिखेंगे 3 -10। ठीक है, तो 5 3 क्या होता है 15, 15 -10 आपको क्या देगा 5। सो योर आंसर इज 5। पार्ट नंबर 2 को देखिए, 3b + 5c है। इंस्टेड ऑफ b हम -1 पुट करेंगे, इंस्टेड ऑफ c हम 2 पुट करेंगे। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 1s are 3, 5 2s क्या होगा 10। अब देखिए ऑपोजिट साइन है तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। 10 में से 3 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 7। 7 के साथ कौन सा साइन लगेगा? पॉजिटिव साइन लगेगा। क्यों? रीज़न है कि बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है, दैट्स वाई वी विल पुट पॉजिटिव साइन विद इट। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास अब है पार्ट नंबर 3 जिसमें हमारे पास क्या है 2। ए की जगह पे हम लगाएंगे 3, बी की जगह पे हम लिखेंगे -1 और सी की जगह पे लिखेंगे 2। इक्वल टू का साइन लगा लेते हैं। 3 2s are 6, माइनस माइनस प्लस, 3 1s are 3, 2 2s are 4, 6 + 4 10 होता है, 10 + 3 क्या होता है 13। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, इवेलुएट द फॉलोइंग फॉर x इक्वल्स टू -5 एंड y इक्वल्स टू 2। सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स पे हम ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे। 7 -3, x की जगह पे -5, y की जगह पे 2। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 5s क्या होता है 15, 7 + 15 2s क्या होता है 30, 30 + 7 क्या हो जाएगा 37। सो दिस इज़ आवर आंसर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, इसमें x² + xy + y² है। हम x की जगह पर -5 पुट करेंगे और y की जगह पर 2। -5 का जो स्क्वायर होता है, जब भी अंदर माइनस का साइन हो और ऊपर इवन नंबर हो यानी 2 4 6 8, तो माइनस का साइन ख़त्म हो जाता है। 5 का स्क्वायर हमें 25 देता है। क्यों? क्योंकि 5 5s are 25 होता है। माइनस प्लस माइनस, 5 2s are 10, 2 2s are 4, 25 - 10 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 + 4 हमें क्या दे देगा 19। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 को मैं आपको 2 मेथड से सिखाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे देखें 3x² - 4y², तो इसके ऊपर हम फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला? a² - b²। वो किसके इक्वल होता है? a + b और a - b। तो a की जगह पे तो यहाँ 3x है, तो हम लिख लेते हैं 3x + 4y और 3x - 4y। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 3 x की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा -5, y की जगह पर क्या आ जाएगा 2। सिमिलरली दूसरी ब्रैकेट में भी x की जगह पे -5, -4 और 2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस, 3 5s are 15, प्लस 4 2s are 8, प्लस माइनस माइनस, 5 3s are 15, माइनस प्लस माइनस, 4 2s are 8। -15 + 8 हमें क्या देगा? क्योंकि ये ऑपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगी। 15 में से 8 चले गए, 7 आ गया। साथ में बड़े का साइन लगेगा। यहाँ पे -15 और -8 दोनों के साथ एक जैसा साइन है तो हम ऐड करेंगे। 15 के साथ ऐड करें 8, क्या आएगा 23। साइन बड़े का लगेगा जो कि है माइनस। अब आप 23 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें और देखें आपके पास क्या आंसर आता है। 23
23 मल्टीप्लाई बाय 7, आपके पास आंसर आएगा 161 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ये तो था मेथड 1। अब मेथड 2 करते हैं। इसमें डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 3 x की जगह पर हमारे पास -5 आएगा होल स्क्वायर, फिर -4 y की जगह पर हमारे पास 2 आएगा होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 5 3s are 15, 4 2s are 8 और उसका स्क्वायर। माइनस ख़त्म हो जाएगा, 15 का स्क्वायर देखते हैं क्या आता है हमारे पास, 225 माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। कैसे? क्योंकि 8 8s are 64 होता है। 225 में से 64 माइनस करते हैं 161। सो आप दोनों में से जो भी मेथड अप्लाई करेंगे वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इवेलुएट द फॉलोइंग व्हेन k इक्वल्स टू -2, l इक्वल्स टू 3 एंड m इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब हम डायरेक्टली ये वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर्स आते हैं। -2 हमने लिखना है k की जगह पर 2, l की जगह पर हम 3 लिखेंगे और m की जगह पर 4। माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसकी पावर इवन नंबर है इसलिए ये ख़त्म हो जाएगा। 2 2s are 4, 3 2s are 6, 4 3s are 12। अब 6 के साथ पॉजिटिव साइन है और 12 के साथ नेगेटिव, मतलब ऑपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगी। 12 में से 6 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 6। इस 6 के साथ क्या साइन लगेगा, जो साइन बड़े नंबर के साथ है, माइनस। अब 4 और 6 को मल्टीप्लाई कर दें तो 24 आ जाएगा और इसके साथ साइन माइनस लगेगा, क्योंकि प्लस माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है माइनस। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है 5m स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, m की जगह पर 4, k की जगह पर -2 स्क्वायर और l की जगह पर 3 स्क्वायर। 5 4s क्या होता है 20, माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा। 2 2s are 4, 3 3s are 9। स्क्वायर रूट किस चीज़ का आ जाएगा 9 + 4 जो कि है 13। 13 का स्क्वायर रूट क्योंकि हमें डेसिमल नंबर देता है इसलिए हमारा आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 13। देखिए पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, इसलिए हम इसे मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे और यहीं पे फिनिश कर देंगे। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव पार्ट नंबर 3 जिसमें है k + l + m और डिनोमिनेटर में है k स्क्वायर l स्क्वायर m स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्डली। डिनोमिनेटर में उन्हीं वैल्यूज़ का हम ले लेंगे स्क्वायर। 4 + 3 क्या होता है 7, 7 - 2 क्या होता है 5। अगर आप यहाँ से चलना चाहें तो माइनस और प्लस ऑपोजिट साइन है तो 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। 1 + 4 क्या होता है 5। डिनोमिनेटर में माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16। जी, तो यहाँ पर 9 + 4 हमारे पास हो जाएगा 13, 13 + 16 क्या होता है 29। अगेन हम इसे मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो आंसर है वो डेसिमल्स में आता है, फिर तो हम इसे फ्रैक्शन में ही रहने देंगे। अगर तो आपकी बुक में जो आंसर्स हैं अगर तो वो डेसिमल्स में है तो फिर आप इसे डिवाइड कर लीजिएगा, अदरवाइज़ यही इसका आंसर अप्रोप्रिएट है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में पहले हमने a = 1/2 पुट करना है और जब सॉल्व हो जाए तो उसके बाद a = -1/2 पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स बिगिन। मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रही हूँ। यहाँ पर हम लोगों को डिनोमिनेटर सेम करना है तो हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। 1/2 + 2/2 आंसर आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4। 4 4 से कट जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऊपर नीचे।
इन दोनों में क्या होगा, ये डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे 1 रह गया है तो 1 + 1 2 होता है। 2 + 1 3 होगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड अगेन डिवाइडेड बाई 2। इसका कॉन्सेप्ट ज़्यादातर बच्चों को सही समझ नहीं आता, तो अभी मैं आपको इसको क्लियर करके बताती हूँ। 3/2 डिवाइड बाई 2, डिवाइड हो रहा है ना ये पूरा नंबर 2 के साथ। 3/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। जब हम डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है और नीचे वाला ऊपर। 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा और 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। सो दिस इज़ आवर आंसर व्हेन वी पुट a इक्वल्स टू 1/2। अब हम a की जगह पे -1/2 पुट करते हैं। यहीं पर करूँगी मैं इसे -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 4 -1/2 स्क्वायर + 1। क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में 2 लेकर आना है तो हम ऊपर और नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2/2 4, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा और 1/4 आंसर आएगा। -1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया है, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट 1 + 1। Now this 2 minus 1 is 1/2 and this 1 + 1 is 2. सेम वही स्टेप्स होंगे जिससे पहले मैं एलेबोरेट कर चुकी हूँ। 1/2 डिवाइड बाई 2, it will turn it into 1/2 and then the answer will be 1/4. So when we put the positive value it's 3/4 and when it is negative it's 1/4. ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. Dear students, now we have the last question of this exercise, that is question number 5. If a equals 9, b equals 12, c equals 15 and s equals to a plus b plus c divided by 2, then find the value of square root of s multiplied by s minus a multiplied by s minus b and multiplied by s minus c. ये तो फॉर्मूलाज हैं बेसिकली, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, इसमें ए बी सी की वैल्यूज़ पुट करनी है और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर्स आते हैं। So let's start it. पहले हम फाइंड करेंगे इस s को। a b और c की इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 9 + 12 + 15, so this is 10 20 29 30 31 and then it's 36 divided by 2. So we have 2 1s are 2 and 2 8s are 16. S is 18. Now we will put all of the values in this. Now plug in the values in square root s minus a, s minus b and s minus c. So instead of s we will write 18. Here 18 minus a is 9 and b is 12 and c is 15. And of course we have square root. Here we have 18. 18 minus 9 is 9. 18 minus 12 is 6. And 18 minus 15 is 3. Also put the equality sign. Now we have to multiply these all and let's see what will we get. 18 into 9 into 6 into 3 and our answer is 54. So that's how we'll get our final answer. So इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 भी ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं एक्सरसाइज 4.3 के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन एंड लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ भी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।